कोई कोई वेबसाइट या डेटाबेस पता है आपको? डेटाबेस नहीं कहना चाहिए, मॉडलर ही कहना चाहिए। जी मशमूम। सर अभी मैंने देखा नहीं है, ऑन टॉप ऑफ माय हेड मैं कोई नाम नहीं ले सकती एग्जैक्टली। ठीक है, तो ये मैं आपको एक शो करता हूँ, स्विस मॉडल इसका नाम है। होमोलॉजी मॉडलिंग के लिए बहुत अच्छा ये करता है। ये मैं आपसे शेयर करता हूँ, इसको आप ज़रा देख लें। स्विस मॉडल ये शेयर हुआ जी आपके साथ? यस सर। यस सर। ठीक है जी। यस सर। तो ये स्विस मॉडल जो है ये होमोलॉजी मॉडलिंग के लिए यूज़ होता है। अभी आपकी इंफॉर्मेशन के लिए पिछले दिनों एक मेरा पेपर आया था, शायद आप लोगों ने देखा हो, जिसमें हमने पाकिस्तानी कोरोना वायरस का कंपैरिजन किया है चाइनीज़ कोरोना वायरस के साथ और यूएसए के कोरोना वायरस के साथ। तो वो फर्स्ट रिपोर्ट है पाकिस्तान से, जिसमें हमने पाकिस्तान की कोरोना वायरस की जो स्ट्रेन है, इसमें जो वेरिएंट्स हैं उनको बताया है, और ये बताया है कि इनकी वजह से मॉर्टेलिटी का जो रेट है वो पाकिस्तान में बहुत कम है। इस पेपर के अंदर हमने प्रोटीन मॉडलिंग की है और वो इसी मॉडल से की है, इसी मॉडलर से की है। तो आप उस पेपर को भी अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं, और आमतौर पर इस तरह बेशुमार आपको पेपर मिलते हैं जिसके अंदर हम ये सारी मॉडलिंग करते हैं। एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा। अगर यहाँ पर हम लोग होमोलॉजी मॉडलिंग की बात करते हैं तो इंटरेक्शन के हिसाब से अगर हम उसके स्ट्रक्चर वाइज इंटरेक्शन देखते हैं कि बाइंडिंग साइट्स के हिसाब से वो किस तरह जो बाइंड कर रहे हैं आपस में, लिगेंड या प्रोटीन प्रोटीन बाइंडिंग्स जो चल रही हैं, जैसे स्विस मॉडल की आप बात कर रहे हैं, तो जब आपने कोरोना वायरसेस के जो दोनों वेरिएंट्स थे उनको आपस में देखा तो जहाँ पे वेरिएशंस आई, इसके मतलब है कि वहाँ पे फंक्शनल इफेक्टिविटी में भी डिफरेंस आता है जब इंटरेक्शंस में वीकनेस या बिल्कुल सही, स्ट्रेंथ बढ़ती है। बिल्कुल सही कह रही है, बिल्कुल सही कह रही है। हमने ये देखा कि पाकिस्तान का जो कोरोना वायरस है उसके अंदर 31 डिफरेंट वेरिएंट्स हैं। वो 31 डिफरेंट वेरिएंट्स डेफिनेटली प्रोटीन्स पे इफेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं तो उनकी हमने मॉडलिंग की और हमने ये देखा कि ये दोनों में डिफरेंस क्या है और उनकी फंक्शनिंग भी उससे इफेक्ट हो सकती है। यही देखने के लिए हमने वो काम किया। ओके। और ये जो मशमूम बात कर रही है, यहाँ पर भी मॉडलिंग इसलिए यूज होती है कि अगर आपके पास एक प्रोटीन है ही नहीं तो आप उसकी मिलती जुलती जो प्रोटीन है उसके ऊपर अपना काम शुरू कर देंगे। ठीक है जी। तो ठीक है जी, अब मैं अपना ये ठहरे जरा मैं शेयरिंग खत्म करता हूँ। और जी जी मशमूम। मॉलिक्यूलर डॉकिंग के लिए देयर आर सम अप्रोचेस दैट आर टेकन, लाइक आई मेंशन बिफोर कि उसकी शेप और उसकी एनर्जीज को भी देखा जाता है। तो एक मेथड उनका ये है कि हम सिर्फ शेप पे फोकस करते हैं। द शेप एक्ट लाइक अ पजल एंड इफ द शेप आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर दे आर डॉकेबल टू ईच अदर. If there are no sites available for the ligand to bind, the product won't be formed. The target surface area is like the surface area of the biomolecule that is accessible to the solvent. Because the target is a macromolecule, it has more possibilities for the, there are more possibilities for the ligand to attach easily and it act as a solvent. Like हम पानी का surface area ज़्यादा होता है, जब हम salt का surface area थोड़ा होता है और वो जब हम उसे add करते हैं it dissolves easily. The complementarity between the target and the ligand helps to find the docking between them. This is the first type of approach that the software takes, the shape complementary approach. The second type is simulation approach. This is a little bit different because in this the structure can change as well. Like in the previous one there was no changing occurring and only the available data was being used. Here the protein or the ligand can change their shape by various changes, like the
internally torsional angle rotation or externally rotation and translation. We know that protein changes their shape after they are being translated, and this is the same process. The protein and the ligand have the ability in this process to change their shape to fit with each other. The approach is more compatible as compared to the shape compatibility, but it takes too much longer, as it takes a while to get the optimal dock conformer pose due to the moves making a change. This process is definitely easier because it provides more possibilities for the product to form, but it takes a while, and it can it can be a hectic process, but this is much more physically closer because in our body the proteins are changing their shapes continuously, and this approach is much preferred. Types of docking. Rigid body docking. Both the receptor and the small ligand are treated as rigid, meaning both our starters are not changing their shape. Then comes the flexible ligand docking. In this, the ligand is changing their shape while the receptor is held the same. Flexible docking, in that both the receptor and ligand can change their shape, but the more preferred one is the one is number 2, where the only ligand change its shape, because ligand is a smaller molecule and it's easier for it to change multiple times, and still the last results will be a lot more less and they will be easier to understand. दोबारा बताएं जरा तीनों चीजें. रिजिड बॉडी डॉकिंग में जो रिसेप्टर, लाइक आई सेड बिफोर, हम जो सिमुलेशन अप्रोच है उसमें लाइगेंड और प्रोटीन अपनी शेप को चेंज करती है टू बी मोर एक्सेसिबल टू ईच अदर. तो उसमें भी 3 तरह की हमारे पास अवेलेबल डॉकिंग है. रिजिड बॉडी में दोनों नहीं मूव करते, यानी वो शेप अपनी मेंटेन रखते हैं. जो फ्लेक्सिबल लाइगेंड डॉकिंग है उसमें रिसेप्टर अपनी शेप मेंटेन रखता है, जबकि जो लाइगेंड है वो अपनी शेप को चेंज करता है टू एडजस्ट विद द रिसेप्टर. जो फ्लेक्सिबल डॉकिंग है उसमें दोनों रिसेप्टर और लाइगेंड जो हैं वो चेंज कर सकते हैं अपनी शेप, लेकिन इसको टाइम बहुत ज़्यादा लगता है एंड इट प्रोवाइड्स मोर रिजल्ट्स. तो इसलिए प्रेफर्ड जो डॉकिंग के लिए प्रिंसिपल यूज़ होता है वो यही है कि रिसेप्टर को रिजिड रखा जाए, और वो वैसे भी लार्जर मॉलिक्यूल है, और जो लाइगेंड है वो स्मॉल है, तो उसको फ्लेक्सिबल हम कर सकते हैं इजीली, और हमारे जो रिजल्ट्स आएंगे वो बेहतर आएंगे. ठीक है, ठीक है. वैसे भी रिसेप्टर जो है वो तो डेफिनेटली बॉडी के अंदर है, होस्ट के अंदर है, और जो लाइगेंड है वो आप इन द शेप ऑफ एंटीबायोटिक्स भी हो सकता है, वो ऐसी चीज़ हो सकती है जो कि आपकी मेडिसिन हो सकती है, वो ऐसी चीज़ है जो कि आपने इंजेक्ट करनी है तो आप उसको मॉड्यूलेट कर सकते हैं. Mechanics of docking. The first requirement of docking is to obtain a structure of the target protein. The structure is obtained from techniques such as X-ray crystallography or nuclear magnetic resonance spectroscopy. Like we said before कि 3D structure is a must. 3D structure ही हमें possibility देता है कि उसके सारे grooves हमें नजर आएं. So our ligand जहाँ पे भी ligand bind होगा तो हम बेहतर उसको visualize कर सकते हैं कि कहाँ उसकी attachment हुई है. उसके लिए सबसे पहले उसकी searching conformational space. It consists of all the possible orientation and conformations of protein attached to the ligand. सबसे पहले उसकी शेप को देखा जाता है, उसकी चेंजेस को देखा जाता है, और उससे डिफाइन किया जाता है कि कहाँ अवेलेबिलिटी है और कैसी पोजेस अवेलेबल हो सकते हैं अगर जब हम हमारा लाइगेंड पहला पैराग्राफ दोबारा पढ़ें. एनएमआर वगैरह क्यों और स्पेक्ट्रोस्कोपी क्यों जरूरी है, एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी से क्या करते हैं, ये जरा दोबारा बताएं. एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी से हम हमारे प्रोटीन्स का 3D स्ट्रक्चर जनरेट करते हैं. 3D स्ट्रक्चर जनरेट करने का ये है कि प्रोटीन क्योंकि कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, अगर हम उसको थ्रू 2D या किसी ड्राइंग में देखेंगे, हम उसकी प्रॉपरली उसका स्ट्रक्चर को नहीं डिफाइन कर सकते, तो हम ये डिफाइन नहीं कर सकते कि हमारा जो टारगेट है, ये ड्रग जो एंटीबायोटिक कोई भी कैसे वहाँ जाके रिएक्ट कर सकती है, क्योंकि एक ग्रूव मैटर करता है हमारी मेडिसिन के दौरान. तो उसके लिए आप एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी या न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस यूज करते हैं, उसका स्ट्रक्चर को पहले एक्सप्लोर करेंगे.
जी, उसमें जो स्ट्रक्चर में हमें उसकी टर्शरी सेकेंडरी हर तरह की हमें पता चल जाती है, हमें उसके जो उसके अमीनो एसिड्स हैं उनका भी आइडिया हो जाता है कि क्या क्या कहाँ कहाँ अवेलेबल है। तो अगर हमने कोई चीज़ स्पेसिफिकली टारगेट करनी है तो इट विल हेल्प अस अ लॉट मोर अगर हमारे पास प्रॉपर 3D स्ट्रक्चर अवेलेबल है उसका। ठीक है, शाबाश। Scoring function, like I mentioned before, a scoring function is needed. Without this number we can't determine कि हमारा जो product है वो stable है कि नहीं। Scoring function जो है वो physics use करता है, physics से mechanics use करता है और वो number generate करता है। It measures the energies produced by the ligand binding to the target. The scoring function gives out a number on a pose that indicates the likelihood that this specific pose indicates a binding interaction that is favorable. जितना नंबर लो होगा, लाइक जितना ज़्यादा नेगेटिव नंबर होगा उतना ज़्यादा हमें आइडिया हो जाएगा कि मोस्ट फेवरेबल और अच्छी पोजीशन यही है। The scoring function जितना use physics स्कोरिंग based जितना लो स्कोरिंग क्या होगा, होगा, कम होगा, कम लो होगा होगा। नंबर हमारे पास, अगर वो चला जाए तो दैट इज कंसिडर्ड गुड। दोबारा A बोलें, stable आपकी आवाज system कट is गई थी बेटा। सर जितना ज़्यादा नंबर लो होगा, अगर 0 से नेगेटिव में जाएगा, जी जी। सॉरी सर, आई थिंक नेट का इशू है। स्कोरिंग फंक्शन नेगेटिव में होना चाहिए, जैसे 1 से जितना नंबर थोड़ा होगा, जितना नंबर नेगेटिव में जाएगा उतना ज़्यादा हमारे लिए वो बेहतर रिजल्ट एज अ कंसिडर होगा कि वो पोजीशन सबसे अच्छी है। ठीक है जी, वेरी गुड, आगे चलें। There are a huge number of structures from X-ray crystallography for complexes between proteins and high affinity ligands. हमारे पास एफिनिटी भी फर्क होती है, लाइगेंड्स की एफिनिटी मैटर करती है प्रोटीन्स के साथ। लाइक आई सेड बिफोर कि अगर वो एक दूसरे, अगर टारगेट और हमारा लाइगेंड कंपैटिबल नहीं है एक दूसरे के साथ, दे वोंट बाइंड। सेम विद दैट इनकी एफिनिटीज भी डिपेंड करती हैं। सम लाइगेंड्स आर मोर इजीली एक्सेप्टेड बाय द टारगेट, सम आर नॉट। और स्कोरिंग फंक्शन से हमें अच्छा, इसी मुझे का ये बताएं, ये जो लाइगेंड्स हैं ये डेफिनेटली हमारी मेडिसिनल प्रोडक्ट्स होंगी? नहीं, हम लोग पोल्यूटेंट्स वगैरह को भी एज अ यूज कर सकते हैं। किनको? हम लोग कोई भी एलिमेंट को यूज करके देख सकते हैं कि उसका क्या इफेक्ट हो सकता है हमारी जीन पे, चाहे वो पोल्यूटेंट्स हों, ठीक है, ठीक है। स्पेशल मेटल्स वगैरह हों, जैसे वो नैनो पार्टिकल्स होते हैं, इस तरह की, मतलब हम कोई भी चीज़ उसको रिएक्ट करवा के दे सकते हैं कि हमारे स्पेसिफिक टारगेट पे क्या असर हो सकता है। वी कैन फाइंड समथिंग न्यू फ्रॉम देयर positive or adverse effects. Scoring function trained with this data can dock high affinity ligands correctly, but they will also give plausible dock confirmation for ligands that do not bind. Scoring function has a negative side as well, because it just gives out the result. There are some ligands that do not bind properly, but our scoring function will be showing कि हाँ भी yes they are binding, but in reality they might not bind, so we will have to be careful about the failing our experiment. मशमून, मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछना है जी। इस डॉकिंग के थ्रू जस्ट हमें उसकी इंटरेक्शन का पता चलेगा लाइगेंड की प्रोटीन्स के साथ, और क्या स्ट्रक्चरल चेंज आ रहा है, सिर्फ यही चीज़ पता चलती है? बेसिकली ऐसा कोई पूरा मैकेनिज्म है जिसको हम इसके साथ थ्रू टारगेट कर सकते हैं? आप बिल्कुल देख सकते हैं, अगर मल्टीपल प्रोटीन्स आपने देखनी है, आप मल्टीपल प्रोटीन्स भी देख सकते हैं, लेकिन आप एक ही प्रोटीन लेके एक लाइगेंड के साथ उसको बाइंड करवाते हैं, या उसको मल्टीपल लाइगेंड्स के साथ बाइंड करवाते हैं एक स्पेसिफिक प्रोटीन्स को, क्योंकि हमारी बॉडी में एक प्रोटीन भी काफ़ी कुछ कर सकती है। तो इसलिए हम लोग प्रेफर यही करते हैं कि हम एक चीज़ को देखें, और ऑफकोर्स डिपेंड करता है कि हम जिस चीज़ को टारगेट कर रहे हैं उसमें कितने प्रोटीन्स इन्वॉल्व हैं। ओके,
यानी कि जस्ट हमने लाइगेंड का प्रोटीन के साथ इंटरेक्शन करवा के देखना है कि हमारी जो प्रोटीन है उसमें क्या चेंज आ रहा है लाइगेंड की वजह से। बिल्कुल, चाहे वो पॉजिटिव चेंज होगा या नेगेटिव चेंज होगा। तो सिर्फ हम स्ट्रक्चरल चेंज को मेजर कर सकते हैं या फिर हम उसका प्रोटीन के साथ जो पाथवे पूरा लिंक्ड हो रहा है हम उस पाथवे को भी देख सकते हैं, इसके अंदर उसको भी टारगेट कर सकते हैं, उसको भी मतलब देख सकते हैं उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं, ये सब भी उसमें मेजर किया जा सकता है इसके थ्रू। डिपेंड्स ऑन द पाथवे, क्योंकि अगर जैसे मैंने कहा कि एक पाथवे में मल्टीपल प्रोटीन्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, तो हर प्रोटीन का अलग इफेक्ट होगा। जैसे कि अगर कैंसर के ही उसको देख लें, हमारे जितने टाइप्स के कैंसर हैं, हर कैंसर के लिए एक स्पेसिफिक चीज़ है कि इसमें जी हाँ इसमें प्रॉब्लम है या यहाँ वाली जीन की ओवर एक्सप्रेशन की वजह से हमें ये वाला कैंसर स्पेसिफिक है। तो अगर हमने उस एक कैंसर स्पेसिफिक कैंसर को हम पहले देखेंगे, उसकी फिर उस स्पेसिफिक जीन को देखेंगे और उसमें इन्वॉल्व प्रोटीन्स का ये देखेंगे कि उसमें क्या है और कैसे है, और इसी से हम वो ड्रग्स को भी डिफाइन करते हैं कि हम लाइगेंड्स डिफरेंट रियली सॉरी, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, थोड़ा सा जो बातें की हैं आपने जरा दोबारा करें। ओके, ये क्वेश्चन है सर, एक आया, आप प्लीज रिपीट कर दें क्वेश्चन। क्वेश्चन ये था कि टॉकिंग के थ्रू जस्ट हम ये पता कर सकते हैं कि इंटरेक्शन पता कर सकते हैं लाइगेंड की प्रोटीन्स के साथ, या फिर हम पूरे किसी भी पाथवे को टारगेट कर सकते हैं। किसी प्रोटीन के अंदर तो हम चेक कर लेंगे कि उसके अंदर कोई स्ट्रक्चरल चेंज आ रहा है या उसकी बाइंडिंग में क्या इफेक्ट हो रहा है लाइगेंड की वजह से। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि क्या सिर्फ हम यही मेजर कर सकते हैं कि क्या स्ट्रक्चरल चेंज आ रहा है, या हम पूरे पाथवे को भी देख सकते हैं कि इस प्रोटीन की वजह से पूरा पाथवे में क्या चेंज आ रहा है। तो मैं जी बताएं जी, वरना मैं बताता हूँ। जी शाबाश बताएं। पर्सनली मेरे ख्याल में ये है कि क्योंकि हम एक प्रोटीन को हमारा टारगेट करने का मकसद ये कि वो इम्पोर्टेंट प्रोटीन है, एक पाथवे में मल्टीपल प्रोटीन्स काम करती हैं, वो हर प्रोटीन का अपना अपना काम है। सो वी विल चेक ईच प्रोटीन कि उसका क्या इफेक्ट आ रहा है एक की लाइगेंड से, या तो हम इस तरह करके उसका इफेक्ट चेक कर सकते हैं, या हो सकता है उस पाथवे में सिर्फ एक प्रोटीन मैटर करती हो जिसकी वजह से हमें पूरे मैकेनिज्म को हम समझ सकें। वेरी गुड, ऐसी मेरी अंडरस्टैंडिंग भी यही है। बाय चांस ये जो पहले मैंने आपको एग्जांपल दी है कि हम किसी इंडिविजुअल में ये इंटरेस्ट रखते हैं कि इसके अंदर ये वाला कलर डेवलप हो, तो हमने अगर देखें MC1R फर्ज किया, MC1R जो है हमने इसको एक्टिवेट करना है, जब ये एक्टिवेट होगा तो रंग काला आएगा। तो हम गोरा रंग लेने के लिए, बालों का वाइट कलर लेने के लिए हमारी ये कोशिश होगी कि MC1R जो जीन है ये एक्टिवेट ही ना हो और ये अपनी प्रोटीन ही ना बनाए। और इसको रोकने के लिए या तो हम अल्फा मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स को डिलीट कर देंगे बॉडी में से, या हम इस तरह करेंगे कि जो MC1R की जो वो वाली साइट है जिसके साथ अल्फा MSH आके अटैच होता है, वहां पर कोई और लाइगेंड अटैच कर दें। तो आपका क्वेश्चन ये था कि क्या पूरा पैथवे इफेक्ट होगा या सिर्फ वो प्रोटीन होगी। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि एक प्रोटीन को चेंज करने से आपका पूरे का पूरा पाथवे इफेक्ट हो जाएगा, और वो चीज जो आप चाह रहे हैं वो डेफिनेटली पूरे पैथवे के अंदर चेंजेस से वो चीज आ सकती है। क्यों जी, ऐसे ही है मशमू? यस सर। जी जी सर कई दफा स्ट्रक्चर में अपना तारीफ करवाएं, अपना नाम बताएं। जी तुबा। सर कई दफा स्ट्रक्चर में इतने माइन्यूट चेंजेस होते हैं कि उसके फंक्शन पे उस तरह से इफेक्ट नहीं हो रहा होता। वेरी गुड। ये डिपेंड ये नहीं करेगा कि क्या फंक्शनली वो आप प्रोटीन एक्टिव है उस पाथवे में या नहीं, और अगर वो डेफिनेटली और सर अगर वो सिंगल मतलब पाथवे में वो प्रोटीन का लाइक उसका रोल है और अगर वो वहाँ पे फंक्शन अपना नहीं परफॉर्म कर रही तो ऑब्वियसली वो पाथवे ब्लॉक हो जाएगा ना, अगर उसका कोई ऑल्टरनेटिव भी नहीं है कोई स्टेप। बिल्कुल सही बात है आपकी
इसीलिए तो हम बार बार लाइगेंड चेंज कर करके देखते हैं कि हमने किसी तरीके से उस प्रोटीन को जो हम चाह रहे हैं उसको एक्टिवेट करना है या उसको हमने नॉक डाउन करना है। एग्जैक्टली सर, जैसे Basically- कैंसर्स में कई दफ़ा एक्टिवेट हो जाती हैं, तो हमें अगर इसे ब्लॉक करने से वो फिर पाथवे जो है वो मतलब सर डिपेंड करता है ना कि प्रोटीन का फंक्शन क्या है उस पाथवे में। एग्जैक्टली सही कह रहे हैं। की प्रोटीन हम उसी हिसाब से लेते हैं कि जो हमें पता है कि इट शोज अस अ फंक्शन, यानी हम ये काम इन सिलिको ये सारा कुछ करने का मकसद ये है कि हम जो एक्सपेरिमेंटली काम करेंगे सबसे पहले हम ये इस तरह करके देख लें, जो हमारी थ्योरी है, जो हमारा हाइपोथेसिस है वो क्लियर हो जाएगा। हम कंप्यूटर से सिमुलेशन कर लें पहले। एक्सक्यूज मी सर, जी बेटा अपना नाम बताएं। इकराम पर जी बेटा। आप मेलानोसाइट्स की बात करते हैं और उसके यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है मेरे माइंड में कि जो प्रोटीन ट्रीटमेंट, स्किन प्रोटीन ट्रीटमेंट्स कराते हैं जो लोग, तो क्या वहाँ पर भी कोई लिगेंड इंटरेक्शंस और हर इंसान का स्पेसिफिक होगा उस हिसाब से? नो एग्जैक्टली आपका बड़ा अच्छा रेलेवेंट क्वेश्चन है। स्किन ट्रीटमेंट से कुछ भी नहीं होता, क्योंकि ये आपका सारा सिग्नलिंग पैथवे है। आपके अंदर जो चीज डेवलप हो चुकी है वो होगी। बाकी बहुत सारी जो ट्रीटमेंट्स हैं वो टेम्पोरेरीली होती हैं। कोई ट्रीटमेंट आपके बालों को ब्लीच कर देती है, आपको वो रंग जोड़ाना जो वो रंग है वो गोरा नजर आता है। असल में ये तो एक जेनेटिकल फिनोमिना है। हाँ, अगर आपने वाकई ही किसी का स्किन कलर को चेंज करना है तो आपको 2-3 काम कर सकते हैं। या तो आप हाई प्रोडक्शन ऑफ अल्फा MSH करें, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। जो लोग नहीं बोल रहे हैं प्लीज वो अगर आप माइक अपना ऑफ कर लें, जब वो बोलना चाहेंगे वो प्लीज ऑन कर लीजिएगा। देखिए, अगर आपने ब्लैक से वाइट की तरफ जाना है तो हमें ये फिनोमिना ये बताता है कि इसके 2-3 तरीके हैं। हमने MC1R जो जीन है उसको एक्टिवेट नहीं होने देना। उसके लिए या तो आप अल्फा मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो कम कर दें। उसको अगर आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तो आप एसिप जीन जो है उसका एक्सप्रेशन ज्यादा कर दें। जब उसका एक्सप्रेशन ज्यादा होगा वो MC1R के साथ अटैच करेगा और उसको इनएक्टिवेट कर देगा, क्योंकि आप MC1R को एज ए एंटागोनिस्टिक यूज कर रहे हैं। तो किसी भी मैकेनिक्स इसकी ये होती है रिएक्शन की या सिग्नलिंग की कि आप एक चीज को खत्म करने के लिए 2-3 तरीकों से जो भी उसका मैकेनिज्म है उसको पढ़ने के बाद कर सकते हैं। आपका क्वेश्चन का जवाब ये है कि जो स्किन ट्रीटमेंट्स हैं ये चूंकि मोलेकुलर वेज को अफेक्ट नहीं करती हैं, लिहाजा ये टेम्पोरेरीली आपके काम करती हैं, बाकी दोबारा फिर वही चीज हो जाती है जो आपकी जेनेटिक्स के अंदर है। जी प्लीज। ओके सर आगे चलो। अच्छा जी और मेरा क्वेश्चन ये है कि हम जैसे लिगेंड और प्रोटीन की डॉकिंग चेक करें तो हम उसमें ये भी चेक कर सकते हैं कि कौन सा लिगेंड कितना कंपेटिटिव है। जैसे फॉर एग्जांपल एक कॉमन सारे कहते हैं कि अगर आप दूध में चॉकलेट डाल के पी रहे हो तो कैल्शियम एब्जॉर्ब होती है, तो हम चॉकलेट का वो और कैल्शियम का इस तरह से हम करके चेक कर सकते हैं कि कौन सा ज़्यादा जो है वो कंपेटिटिव है, कौन सा बाइंड ज़्यादा है। बिल्कुल, हम चॉकलेट के जो उसको कंपोनेंट्स में ब्रेक करेंगे, जो मेन कंपोनेंट जिस पे हमें शक है कि इसकी वजह से ये काम हो रहा है, तो वो हम उसको रिएक्ट करवा के देखेंगे मिल्क की मेन प्रोटीन से जो रिस्पॉन्सिबल है कि हमारी वो बॉडी में अब्जॉर्ब होती है। अगर तो हमें बिल्कुल सही है, बिल्कुल जबरदस्त शो होता है तो फिर डेफिनेटली इसका मतलब है कि फर्क है, इफेक्ट हो रहा है। बिल्कुल जबरदस्त, बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा टॉपिक है ये। आप ऐसे लिगेंड बाइंडिंग करवा सकते हैं, देख सकते हैं उससे क्या बन रहा है। ये आमतौर पर आपने देखा होगा कि एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है ड्रग न्यूट्रिएंट इंटरेक्शन। यस सर। ड्रग न्यूट्रिएंट इंटरेक्शन जो है
वो भी असल में सारी की सारी ये डॉकिंग मैकेनिज्म के ऊपर ही काम करती है। किस ड्रग के साथ क्या न्यूट्रिएंट्स लें, कौन से न्यूट्रिएंट्स किस खुराक के साथ कौन सी ड्रग लें, तो उसकी कंपैटिबिलिटी ज़्यादा है। सर मेरा ख्याल है एलर्जेंस भी हम चेक कर सकते हैं इससे। एग्जैक्टली बिल्कुल सही बात है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि किसी ना किसी चीज़ से एलर्जिक हैं, उनको एलर्जी है, तो जिस चीज़ से उनको एलर्जी है उनकी डॉकिंग करवा के देख सकते हैं कि इसकी जगह अगर कोई और चीज़ इस खुराक में दी जाए तो उसको वो एलर्जी नहीं होगी। बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बिल्कुल ठीक है, ये सारी चीज़ें ऐसे ही चलती हैं। जी आगे चलें। Applications of molecular docking. Each of these applications are used differently. Like lead optimization, in this with the help of molecular docking, optimized orientation is obtained that show the ligand on that target. This can be used to obtain better selective and effective drug candidates. It shows us where and in which orientation the ligand binds to the protein. This is the most common one that is used, that give us a very nice visual representation कि हमारा ligand और जो हमारी protein है वो कैसे bind कर रही है, और we can visualize it in 3D. यानी हम पहले प्रोटीन हम चेक कर सकते हैं जहाँ जो हमारी सोर्स है वहां से पहले उसका 3D मॉडल हम चेक करें, देन हम उसको लाइगेंड बाइंड जब इस मेथड के जरिए हम करेंगे तो इट विल शो अस कि लाइगेंड कहाँ पे और कैसे बाइंड हुआ है, लेकिन व्हाट पोजीशन आवर लाइगेंड इज बाउंड। और क्योंकि 3D मॉडल है तो काफी अच्छे तरीके से हमें नजर आ जाता है, और हम जो हमें रिजल्ट्स मिलते हैं वो देयर आर मल्टीपल, सो हम अपने रिजल्ट्स को विजुलाइज करके देख सकते हैं कि कहाँ पे हमारा लाइगेंड अटैच हुआ है। जो हिट द नेक्स्ट वन इज हिट आइडेंटिफिकेशन। In silico mode, docking can be used in combination with the scoring function of the docking software and screen a large database of potential drugs. The identified molecule is a potential ligand for that target protein of a certain disease. इसका मकसद ये होता है कि there are large variety of drugs available. If we want to, अब हमें आइडिया नहीं है कि which drug is perfect for our targeted disease. इस मेथड से हम मल्टीपल ड्रग्स को एट द सेम टाइम चेक करके देख सकते हैं कि कौन सा जो लाइगेंड है वो सबसे बेस्ट अटैच कर रहा है, और उसका उस लाइगेंड को फिर बाद में हम स्टडी कर सकते हैं कि उसका इफेक्ट क्या है। जी ठीक है। ड्रग DNA interaction in anti-cancer drug study. As docking method gives information about the binding properties of the drug within the nucleic acid, this information tells us about the relationship developed between the drug's molecular structure and its cytotoxicity. The medicinal chemists study the anti-cancer activity of the drugs by observing the interaction of the drug with the nucleic acid. Every chemist is working to find a new drug for each disease every day. So like I said कि हम experimentations में हमारा time लगेगा. If a medicinal chemist has a theory, he can use the molecular docking method and he can check कि अच्छा हम अगर मैं ये वाला medicine का ligand हम use करके हम attach करके देखते हैं तो इसका क्या effect आएगा, क्योंकि we know that experimentation takes a long time, and at least he will have an idea कि which drug is the best and where he should start. The chemists use the in silico observation of the docking technique where they find if the certain drug interacts with the target or not. If interaction occurs, then the drug is used in experiments. This leads to the development of a new anti-cancer drug. Bioremediation. This is also used to predict the pollutants that can be degraded by using enzymes. This way, the harmful pollutants in the environment can be cleared effectively. हम जैसे मेडिसिन क्योर कर रहे हैं तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हम जो हमारी एनवायरनमेंट में पोल्यूटेंट्स हैं जी ठीक है, बिल्कुल दूसरे तरीके खत्म नहीं हो सकते, या हमारे समझ नहीं आ रही हम कौन सी उसको ऐसी चीज दें मेडिसिन या कोई एरोसोल वगैरह हम यूज करें जिसकी वजह से वो कम हो, तो मे बी देयर इज अ स्पेसिफिक थिंग दैट वी कैन यूज एज अ टारगेट जो इस पे जाके पोल्यूटेंट्स पे इफेक्ट करे और पोल्यूटेंट्स हमारे एरिया में से रिमूव हो जाएं, डिग्रेड हो जाएं या उनकी डिकम्पोजिशन हो जाए। ठीक है।
Most people are curious कि molecular docking काम भी करती है. There are many people who are not very comfortable with it. कि अच्छा अगर इसमें false positive results भी आते हैं, false negative results भी आते हैं, तो how are we gonna even trust it? But there are many examples which shows us कि हाँ, this is possible, we can use it, and this does save time. The first example is HIV-1 integrase. This is the target for the drug. A new binding site was discovered for AIDS drug while using docking. The group used autodock with the relaxed complex method to discover the new mode of inhibition of HIV integrase. HIV integrase वो एंजाइम है जो कि अलाउ करता है जो फॉरेन डीएनए है कि वो आपकी वाइट ब्लड सेल्स में एंटर हो जाए और उनको अफेक्ट करे. तो इसको उन्होंने टारगेट को फाइंड किया था कि अच्छा अगर हम इसको रोक दें तो इसका मतलब है कि ये HIV इंटीग्रेस काम नहीं करेगा. जब ये एंजाइम ही नहीं होगा तो जो HIV का डीएनए है वो होस्ट के डीएनए को अफेक्ट नहीं कर सकेगा. दिस वाज फाउंड बाय यूजिंग मॉलिक्यूलर डॉकिंग. Aurora kinase A, this is another example. दोबारा बताएं, ये दोबारा बताएं मशमूम, दोबारा बताइएगा. जो HIV-1 इंटीग्रेस ये हमारा टारगेट है जो कि मॉलिक्यूलर डॉकिंग से इनको आइडिया हुआ था कि अच्छा अगर हम इसको रोक दें, if हम इसे इनहिबिट कर दें तो our HIV integrase enzyme, this is the main enzyme that is being used for the viral DNA to affect the host DNA CDC cells. जब हम इसको रोक देंगे तो इसका मतलब है कि हमारे CDC cells का अफेक्ट नहीं होगा, and that way this AIDS को हम कंट्रोल कर सकते हैं. And this was found by the autodock mechanism. उसका पूरा प्रोसेस होता है कि वो कैसे यूज करते हैं. The second one is Aurora kinase A. The inhibitory activity of Aurora kinase A inhibitors was improved by the in silico techniques used by the research group. These kinases are oncogenic and are overly expressed in various cancers like leukemia, colon and breast cancer. इसमें ये किया था उन्होंने कि Aurora kinase A उनको एक साइट मिली थी, उन्होंने उसको इनहिबिट उसको लिगेंड से इफेक्ट करवाया कि अच्छा इसको हम रोकते हैं. Aurora kinase को इनहिबिट करने के लिए ये एक्टिव इनकी साइट है. इन्होंने उस पर इफेक्ट काम किया, उसको इनहिबिट करवाया और उसकी वजह से जो जीन है वो उसने काम करना छोड़ दिया और इसकी वजह से हम उसको एज अ एंटी कैंसर थेरेपी यूज करते हैं. इनहिबिशन ऑफ Aurora kinase A enzymes. जी. What is Zombit anti-cancer drug? This is a proper drug that is being used for anti-cancer properties. We know that there are proteasomes in our body. One of the proteasomes is the ubiquitin protease pathway. When there is a defect in it, many diseases are formed like the cancer, and degradation of proteins in cytoplasm and nucleus of eukaryotic cells can affect the regulation of cellular pathway like the cell growth and proliferation, apoptosis and DNA repair, transcription as well as immune system. Basic purpose of proteasomes is a degradation, but this specific pathway has a unique role. When it becomes defected, cancer cells start forming. The researchers found that the inhibition of proteasomes has become the main target for anti-cancer treatment, and through trial and error they found that this compound can be used to inhibit these proteasomes that are causing the cancer, and in this way the drug binds to the protein to inhibit its activity and promotes apoptosis in the rapidly dividing cells. Basically this drug is used to stop the rapidly dividing cell, because we know that in cancer the cells keep dividing but they don't die out, and this helps to kill them. Any question? जी नहीं जी, आगे चलें. Faisal? जी, एनी क्वेश्चन? तमाम लोग हैं जी? अपना नाम बताएं बेटा. सर फाइजा मशमूम वहीं से. अच्छा फाइजा, आप आगे कर दो. थैंक यू. एडवांटेजेस ऑफ डॉकिंग. अच्छा जी फाइजा, नहीं सर नए प्रेजेंटर आई हैं. यस सर. अच्छा.
ठीक है फायजा, आप थोड़ी देर के लिए अपनी वीडियो ऑन कर सकते हैं, जरा मैं पहचान लूं आप कौन है, फिर बंद कर दीजिए। सर मैंने ऑन की हुई है। रोल नंबर रोल नंबर आपका 3 है? यस सर 3। अच्छा चलें एक स्लाइड बैक, मेरे ख्याल से 15 स्लाइड है। Advantages of docking. The molecular docking has been huge benefit in the targeted drug delivery system. From this application, one can study the size, shape, charge distribution, hydrogen bonding and hydrophobic interactions of both the ligand and receptor target site. मॉलिक्यूलर डॉकिंग में जो है वो हम लोग किसी भी मॉलिक्यूलर की साइज, उसकी शेप और उसके अंदर जितनी भी चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस की किस तरह से वो अपने लाइगेंड के साथ जो है वो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन से कोवलेंटली वो बाउंड कर रहा है या नॉन कोवलेंटली बाउंड कर रहा है, तो ये सब हम इस डॉकिंग के थ्रू ही स्टडी कर सकते हैं। द टेक्निक हेल्प्स इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ टारगेट साइट्स ऑफ लाइगेंड। यस सर, प्लीज बात सुनिएगा। आप इस सारी प्रेजेंटेशन हैं या के कोई डॉकिंग की थोड़ी सी हमें प्रैक्टिस भी करके दिखाएंगे आप? सर वो सॉफ्टवेयर एक डाउनलोड किया हुआ है, लेकिन उसमें 2-3 थे, लेकिन वो एक तो टाइम थोड़ा सा नहीं था इतना कि उसमें पूरी कमांड नहीं आ सकी, लेकिन ये कि मैंने 1-2 डाउनलोड किए हुए हैं। और सर एक हमने ऑनलाइन भी किया हुआ है, ऑनलाइन आगे एक ऑनलाइन देखा था, और एक को जो है वो डाउनलोड किया, उसके अंदर मतलब थोड़ा बहुत विजुअलाइज हो सकता है उसी के ऊपर। तो मेजर चीज ये है कि आप हमें कोई ना कोई छोटी मोटी प्रैक्टिस करके दिखाएं। तो आप ये चीजें जो बता रही हैं ये अच्छी हैं, लेकिन एंड पे आप हमें ये थोड़ा सा बताएं, या ये है कि नेक्स्ट क्लास में आपको मैं कोई 10, 15, 20, 25 मिनट दे सकता हूं, आप नेक्स्ट टाइम तैयार करके हमें थोड़ी सी उस पर प्रैक्टिस करके दिखानी है, उसके बगैर मजा नहीं आएगा। सर आगे स्क्रीनशॉट्स ऐड हुए हैं, हमने एक डाउनलोड करने की कोशिश की थी और वो नहीं हुआ काम, जो है लेकिन एक सॉफ्टवेयर से डाउनलोड हुआ है और जो आपने ये हमें करके दिखाना है इस क्लास के एंड पे या नेक्स्ट क्लास के शुरू में, ठीक है जी? ओके सर, ओके जी शाबाश, कंटिन्यू। The technique helps in identification of target sites of ligands and receptors. Docking mechanism also help us understand the mechanism of action of enzymes. हम डॉकिंग की हेल्प से जो है वो किसी भी एंजाइम का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी स्टडी कर सकते हैं कि वो किस तरह किस मॉलिक्यूल के साथ एक्ट कर रहा है, और जो स्पेसिफिक टारगेट साइट्स हैं जहाँ पे एक स्पेसिफिक लाइगेंड जाके बाइंड करता है, हम उस टारगेट साइट को भी स्टडी कर सकते हैं। द स्कोरिंग फीचर हेल्प्स इन सेलेक्टिंग द बेस्ट ड्रग फ्रॉम एन एरे ऑफ अदर्स। स्कोरिंग फीचर कि जब भी हमारे पास स्कोरिंग आती है तो हम उस स्कोरिंग से सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा स्कोर किस मॉलिक्यूल के लिए बेस्ट है। फॉर एग्जांपल अगर हमारी बॉडी में प्रोटीन प्रेजेंट है और वो एक स्पेसिफिक लाइगेंड के साथ इंटरेक्ट कर रही है और उसका जो स्कोर है अगर -5 में आ रहा है और हमने अपना जो लाइगेंड उसके साथ बाइंड करवाया तो उसका स्कोर हमारे पास -7-8 में आ रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो लाइगेंड है वो बेस्ट है, क्योंकि उसकी जो एनर्जी है वो कम है ओवरऑल, तो उसकी जो बॉन्डिंग होगी वो उस मॉलिक्यूल के साथ ज्यादा होगी। तो ऑन बेस्ड अपॉन द स्कोरिंग फीचर हम बेसिकली सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा मॉलिक्यूल जो है वो हमारे लिए बेस्ट है। इसी तरह हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की स्कोरिंग भी एक दूसरे के साथ कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। किसी जगह जाके स्लाइड अटक जाती है। यस सर, वो मेरे साथ भी। It helps to study the protein interactions as well. Drug discovery can take a long time if pursued traditionally by conducting experiments. Molecular docking helps to move the drug designing process along faster and moreover provide all the possible confirmations of the ligand and targets interactions. All the 3D structures available of compound, ligand, drugs, and receptors can be used by doing virtual screening of these compounds for drug designing. अगर हम एक्सपेरिमेंटली इन सबको लैब में परफॉर्म करेंगे एक ड्रग को लेकर, एक तो हमारे लिए उसमें इतना कन्वीनियंट भी नहीं और वो टाइम टेकिंग भी बहुत ज़्यादा है। तो मॉलिक्यूलर बहुत ऑनलाइन सॉफ्टवेयर्स हैं जो आपको एक
थोड़ी देर में रिजल्ट दे देते हैं, और जो ऑफलाइन सॉफ्टवेयर्स हैं उसके अंदर भी आपको कुछ आवर्स के अंदर ही आपके रिजल्ट्स आपके सामने आ जाते हैं, और उसमें आप नंबर ऑफ कंपाउंड्स को चेंज कर सकते हैं जो ऑलरेडी अवेलेबल हैं उनमें से भी, और एक न्यू जो आपने नोवेल कंपाउंड बनाया उसको भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। हाँ, नेक्स्ट। ये चीजें आपने हमें बतानी है नेक्स्ट क्लास में। ओके ओके सर। जी, स्लाइड जो है वो ओके। The scoring function used in docking do not take into the account the effects of potential inhibitors and ions present in reality. So these are basically the limitations के उसमें कौन कौन सी hindrance है, कौन problems है जो आती हैं। तो हमारा कोई भी जो मॉलिक्यूल है उसके साथ हमारी हम जब उस मॉलिक्यूल को कंसीडर करते हैं तो हम उसके ऊपर अगर कोई कोफैक्टर वगैरह अटैच है या कोई भी चीज़ है तो हम बेसिकली उसको रिमूव कर देते हैं, ताकि अगर हम अपना जो मॉलिक्यूल लाइगेंड उसके साथ बाइंड करवाना है तो वो उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। बट ये कि इन रियलिटी में अगर आप जाएंगे तो उसमें बहुत सारे आयंस भी प्रेजेंट हो सकते हैं, कोई इनहिबिटर भी प्रॉब्लम कर सकता है। तो अगर आपके पास कोई सक्सेसफुल चीज हो भी गई है लेकिन इन रियलिटी में ये आयंस और इनहिबिटर्स वगैरह आपकी प्रोटीन के साथ एक्ट करके आपकी डॉकिंग में और प्रॉब्लम कर सकते हैं। The research in protein-protein docking is lacking due to the false positive and false negative results obtained by the current docking methods. In protein small molecule docking, there can be problems in receptor structure as a reliable resolution value is below 1.2 angstrom, while most structures have a value above it. So most applications can accept a number below 2.2 angstrom and give out good results, but it is better to be careful nonetheless. ये उसका बताया हुआ साइज का बेसिकली कि अगर किसी चीज़ का साइज जो है वो इतना है 1.2 एमस्ट्रॉन्ग है तो उसकी जो वैल्यू है वो कितनी आपने एक्सेप्ट करनी है। तो वैल्यूज उसके साइज की बेस पे कि एक मॉलिक्यूल बहुत लार्ज है और दूसरा मॉलिक्यूल स्मॉल है तो उसके साइज की बेस पे भी हमारे पास प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और जो हमारे पास प्रोटीन की डॉकिंग होती है एक दूसरे के साथ, उसमें हमारे पास जो रिजल्ट्स आते हैं वो फॉल्स पॉजिटिव फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट्स आने की वजह से जो प्रोटीन डॉकिंग की रिसर्च है वो अभी इतनी ज़्यादा वैसे नहीं है जिस तरह हम प्रोटीन लाइगेंड की रिसर्च को हम कर सकते हैं। इस तरह अभी तक प्रोटीन डॉकिंग का बहुत ज़्यादा नहीं है। जी, नेक्स्ट स्लाइड। सम ऑफ द डॉकिंग सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल। क्लिक डॉकिंग अवेलेबल ऑनलाइन एंड फ्री टू यूज सॉफ्टवेयर है। ऑटोडॉक डाउनलोड एंड ऑटोडॉक को हमें जो है वो डाउनलोड करना पड़ता है। ऑटोडॉक वीना इसको भी हमें डाउनलोड करना पड़ता है। गोल्ड डाउनलोड एंड कमर्शियल। हैटडॉक अवेलेबल ऑनलाइन एंड एकेडमिक फ्री टू यूज। लीडॉक। सो दीज आर ऑल द सॉफ्टवेयर्स। इसके अलावा भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं। दीज आर द कॉमन वन जो ज़्यादा यूज होते हैं। आप कौन सा में प्रैक्टिस करके दिखाएंगी? सर ऑटोडॉक वीना ऑटोडॉक। हाँ, ये ऑटोडॉक जो है ये ऑनलाइन है? नो सर, इसको जो ऑटोडॉक है और ऑटोडॉक वीना दोनों को ही MGL ऑटोडॉक ये दोनों जो हैं ये ऑफलाइन है, मतलब आपको डाउनलोड करने पड़ेंगे सॉफ्टवेयर। डाउनलोड करने पड़ेंगे, स्टेशनरी बेस्ड सॉफ्टवेयर्स हैं। यस सर। ठीक है, तो आप इनको डाउनलोड के लिंक्स सारों को भेजिएगा और इसके ऊपर एक छोटी सी एग्जांपल हमें करके दिखाइएगा। ओके ओके सर। जी, आगे चलें। Molecular docking basically classified in 3 groups. Protein docking जिसमें हम किसी भी प्रोटीन का मेटाबॉलिक सिग्नलिंग पाथवे के कैसे एक प्रोटीन दूसरी प्रोटीन के साथ किसी दूसरी सिग्नलिंग पाथवे की प्रोटीन के साथ इंटरैक्ट कर सकती है। इसके लिए जो सॉफ्टवेयर है जैसे क्लब प्रो, ये एक सॉफ्टवेयर है जिसमें हम इसको परफॉर्म करते हैं। प्रोटीन लाइगेंड डॉकिंग उसके अंदर ऑटोडॉक वीना मोस्ट कॉमन सॉफ्टवेयर है जिसको हम यूज़ करते हैं। ये भी ऑफलाइन है, इसको हमें डाउनलोड करना पड़ता है। एंड नेक्स्ट इज द प्रोटीन एंड न्यूक्लियोटाइड डॉकिंग जिसमें हम प्रोटीन का DNA RNA के साथ चेक कर सकते हैं कि किस तरह से जो है वो रिएक्ट करते हैं वो एक दूसरे के साथ। तो इन तीनों में से जो आपको बेहतर लगे हमें एक एग्जांपल आपने बतानी है। अगर आप लाइगेंड प्रोटीन डॉकिंग कर लें तो ये जरा ज्यादा बेहतर है। ओके सर, ओके।
मुझे भी टाइम देना है, आपने इसको खत्म करके ना, मुझे भी आपने Yes. टाइम देना है, अभी Okay, मैंने भी sir, अपनी is- कहानी सुनानी है। सही है सर। सर ये ऑटोडॉक वीना जो है द मोस्ट कॉमन, क्या आप किस तरह से प्रोटीन और लाइगेंड का जो इंटरेक्शन है बेसिकली वीना किसे बोलते हैं वैसे पता है? वीना no, किसे sir. कहते हैं? नहीं सर। वीना मलक। अच्छा। मेरा ख्याल है कि कि जो वियना है ना, ऑस्ट्रिया का जो कैपिटल है, मेरा ख्याल उसको लोकल बेस वियना पे वीना। जो कि ऑस्ट्रिया का जी। कैपिटल है। लेट मी चेक, आप भी जरा देखें। यस सर। ऐसे ही है। यस यस सर, ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रिया का ही कैपिटल है, ऑस्ट्रिया का ही कैपिटल है। वे ये तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ वियना जो यूनिवर्सिटी ऑफ वीना जो है माइट भी ये उन्होंने डेवलप किया हो, तो इसके आगे उन्होंने वीना लिख दिया हुआ। यस सर, माइट बी। जी आगे चलेंगे। सो प्रोटीन एंड लाइगेंड के इंटरेक्शन करवाने के लिए हम लोग जो मोस्ट कॉमनली यूज़ करते हैं सॉफ्टवेयर दैट इज़ दी ऑटोडॉक वीना, और उसके लिए हमें साथ में दूसरे सॉफ्टवेयर्स भी करने पड़ते हैं, डिस्कवरी स्टूडियो, पेमल। सो डिस्कवरी स्टूडियो एंड पेमल जो है ये दोनों विजुअलाइजिंग सॉफ्टवेयर्स हैं, स्पेशली पेमल। हम अपनी प्रोटीन को जब डाउनलोड करते हैं अपनी प्रोटीन है। का स्ट्रक्चर जो है किसी भी डाटा बैंक से, तो उस प्रोटीन स्ट्रक्चर को हम विजुअलाइज करने के लिए बेसिकली पेमल को यूज़ करते हैं, और उसमें हम अपनी प्रोटीन को एडिट भी कर सकते हैं, उसमें चेंजेस कर सकते हैं, और डिस्कवरी स्टूडियो में भी हम अपनी प्रोटीन की एडिटिंग और प्यूरिफिकेशन वगैरह कर सकते हैं। नेक्स्ट इज दी ऑटोडॉक एमजीएल टूल। इसमें हम इसमें भी हम लोग अपनी प्रोटीन की प्यूरिफिकेशन करते हैं, एंड द मेन सॉफ्टवेयर दैट इज दी ऑटोडॉक वीना। ये बेसिकली कमांड प्रॉम्प्ट सॉफ्टवेयर है, या आई डोंट नो, कमांड प्रॉम्प्ट है ये सारा। तो इसमें जो मेन रिजल्ट्स हैं हमारे वो इसके ऊपर आते हैं। तो ये इसका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं है, इसको कमांड प्रॉम्प्ट पे आप इसको रन करेंगे। यस सर, इसको उस पे कमांड पे इसको रन करना पड़ता है। ये सब में जो ऊपर सॉफ्टवेयर हैं इन सब में हम अपनी फाइल्स को प्रिपेयर करेंगे, और उन फाइल्स को फिर हम जो है वो ऑटोडॉक वीना के ऊपर मतलब रन करेंगे। उसके बाद जो हमारी डॉकिंग के रिजल्ट्स हैं वो इसके ऊपर शो होंगे, और उसमें से फिर हम अपना जो बेस्ट स्कोरिंग फाइल है उसको सेलेक्ट करेंगे। ठीक है जी। कमांड प्रॉम्प्ट का थोड़ा सा अंदाजा तो अब आपको हो ही गया होगा। सर वो अभी हम लोगों ने बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस में थे, जब मिड से पहले स्टार्ट किया था। जी। नेक्स्ट स्लाइड। वो जैसे कमांड प्रॉम्प्ट चले, मैं आप कर लें। तो इन द प्रोसेस ऑफ डॉकिंग जो फर्स्ट स्टेप है वो हमारे पास है प्रिपरेशन स्टेप का। सबसे पहले तो हम लोगों ने अपनी प्रोटीन सेलेक्ट करनी है और अपना लाइगेंड सेलेक्ट करना है। प्रोटीन एंड लाइगेंड की सिलेक्शन के बाद प्रोटीन की प्रिपरेशन है, एंड देन द प्रिपरेशन ऑफ आवर लाइगेंड। द प्रोटीन स्ट्रक्चर कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम द पीटीबी। प्रोटीन डाटा बैंक से हम लोग अपनी प्रोटीन का स्ट्रक्चर जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर कोई भी नोवेल प्रोटीन है तो वो ये होमोलॉजी वाला मेथड जो आपने सब और एक्सप्लेन किया था पहले सारा। सो पीडीबी को जानते हैं आप? प्रोटीन डाटा बैंक। यस सर, पीडीबी को तो जानते हैं ना? पीडीबी तो आप इसके इंटरफेस से तो फेमिलियर हैं। यस सर। यूजिंग डिस्कवरी स्टूडियो रिमूव द देन हम अपना पीडीबी से तो आप फेमिलियर है ना? यस सर, यस। पीडीबी से जो हमने अपनी प्रोटीन डाउनलोड की है उसको देन हम डिस्कवरी स्टूडियो पर ओपन करेंगे, या जो हमारे पास प्रोटीन डॉकिंग एमजीएल टूल है उस पर भी हम उसको ओपन कर सकते हैं, और वहाँ पे हम अपनी प्रोटीन को एडिट करेंगे। अगर कोई वाटर मॉलिक्यूल्स हमारी प्रोटीन के अंदर हैं तो हम उसको रिमूव कर देंगे, और क्योंकि प्रोटीन हमारी प्रेजेंट है बेसिकली, उसके साथ कोफैक्टर्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं, डिफरेंट आयंस भी प्रेजेंट हो सकते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। वो बेसिकली वांट टू रिमूव द वाटर मॉलिक्यूल्स कि हमारी
लाइगेंड के साथ इंटरेक्शन में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना आए। और उसके बाद जब हम उसको एडिट कर लेंगे अपनी प्रोटीन को वहां पर, तो हम उस फाइल को पीडीबी फॉर्मेट के अंदर सेव करेंगे। उसकी ऑप्शन वो ऊपर दे रहा होता है पीडीबी फॉर्मेट की। नेक्स्ट हम अपने लाइगेंड को भी सेलेक्ट करेंगे। लाइगेंड को सेलेक्ट हम कर सकते हैं नॉट फ्रॉम द पीडीबी। इसके लिए हमें अलग जो है वो डाटा बैंक्स हैं, जैसे ड्रग बैंक एंड पबकेम एंड देयर आर मेनी अदर्स, जहाँ से हम अपने लाइगेंड को डाउनलोड कर सकते हैं। उसको भी हमने डाउनलोड करके ओपन करना है MGL टूल पे, और उसकी भी हम विजुअलाइज कर सकते हैं उसको। अगर हमने उसके अंदर एडिटिंग करनी है देन वी कैन एडिट इट, और उसको भी हमने पीडीबी फॉर्मेट के अंदर ही सेव करना है। बोथ फाइल्स को हमने सेव कर लेना अपने पास पीडीबी फॉर्मेट के अंदर। नेक्स्ट स्लाइड। Next is the active site identification. Identify the active site and using the Autodoc MGL tool and add polar hydrogen. Next, कौन सा टूल यूज करेंगे? Autodoc MGL tool. ठीक है। Autodoc MGL tool पर हम अपनी प्रोटीन पानी को ओपन करेंगे और उस पर ओपन करेंगे, और हमारी जो प्रोटीन की एक्टिव साइट है उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे। और अब उसको आइडेंटिफाई करेंगे, और उसके साथ हम अपनी प्रोटीन के अंदर चार्जेस भी ऐड कर सकते हैं अगर हमने चार्जेस ऐड करने हैं, और हम पोलर हाइड्रोजन्स भी ऐड कर सकते हैं। पोलर हाइड्रोजन का मुझे सही रीज़न नहीं पता चल सका कि व्हाई वी ऐड पोलर हाइड्रोजन, बट ट्यूटोरियल जो मैंने देखा था उसमें दे ऐड पोलर हाइड्रोजन। So we can also add the charges on protein. We can change the charges according to our requirements. और उसके बाद हमारे पास एक ग्रिड की ऑप्शन होती है। ग्रिड बेसिकली इज अ थिंग कि हमारी जो एक्टिव साइट है प्रोटीन की, वहाँ पे उसका जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, तो उसको इजी वर्डिंग्स में आप ये कह लें कि इट्स काइंड ऑफ अ ग्रिड। तो उसको हम चेंज कर सकते हैं, मतलब उसका साइज हम इनलार्ज भी कर सकते हैं, उसका साइज हम स्मॉल भी कर सकते हैं, और उसकी साइड पे ग्रिड की डिफरेंट वैल्यूज आ रही होती हैं कि आप उन वैल्यूज को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ग्रिड बॉक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट उसकी वैल्यूज के ऊपर, क्योंकि वो आपकी एक्टिव साइट को शो कर रहा है जहां पर आपके लाइगेंड मॉलिक्यूल ने बाइंड करना है। तो अगर आप उसकी सिलेक्शन और उसकी वैल्यूज को बिल्कुल ठीक रखेंगे तभी आपके लाइगेंड की करेक्ट बाइंडिंग होगी। तो वो अगर आपका रिजल्ट ठीक नहीं आता तो नेक्स्ट टाइम पे आप उसको चेंज करके अकॉर्डिंग टू ऊपर नीचे भी कर सकते हैं अपनी वैल्यूज को, जब तक आपके पास अपनी रिक्वायर्ड वैल्यू नहीं आ जाती। तो हम ग्रिड बॉक्स पे जब अपना ग्रिड बॉक्स बना लिया हमने, वहां से उसको सेलेक्ट कर लिया 3 डायमेंशनल, देन वी कैन ऑप्शन होती है वहां पे कि हमने इसको एज अ मैक्रो मॉलिक्यूल सेलेक्ट करके उसको चूज करके, और हमने अपनी फाइल को जो है वो PDB QT फॉर्मेट में सेव करना है। PDB में पहले सेव थी, अब हमने उसको QT फॉर्मेट में करना है, क्योंकि जो हमारे पास ऑटोडॉक वीना है वो सिर्फ इसी को रन करता है, वो PDB फॉर्मेट को नहीं करता, वो QT फॉर्मेट को करता है, इसलिए हम अपनी फाइल को इस फॉर्मेट में सेव करेंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट जी जी बेटे। सर मैं जुनैरा। सर अगर जी हम जुनैरा। अपना लिगेंड ऐड करते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा वो जाके अपने रिस्पेक्टिव रिसेप्टर के साथ ही बाइंड किया? हो सकता है हमारी बॉडी में वो जो रिसेप्टर है वो लिगेंड के कंपैटिबल 1 2 3 भी हो, कोई और भी हो। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऑल दीज आर द पॉसिबिलिटीज ओवर देयर। अगर वो उसके साथ जाके बाइंड कर जाए तो हाँ, तो इसमें ये मेरे ख्याल में ये है, ये फायजा बताएगी, मेरे ख्याल में ये है, इसका हल ये होता है कि अगर फर्ज किया आपको डर है कि ये वाला जो लाइगेंट है ये बहुत सारी प्रोटीन के साथ बाइंड कर सकता है, उसमें एक अप्रोच ये हो सकती है कि फर्ज किया आप ये कहते हैं कि जी मेरी जो प्रोटीन है जिसको मैं टारगेट करना चाह रहा हूँ वो सबसे ज्यादा एक्सप्रेस होती है स्प्लीन के अंदर, तो आप अपने टारगेट को स्प्लीन के अंदर इंजेक्ट करें, उसके चांसेस ज्यादा हैं कि वो आप वाली प्रोटीन के साथ डॉक करे। अगर फर्ज किया वो सबसे ज्यादा किडनी में है, लंग्स में है, ब्लड में है, तो आप वो स्पेसिफिक ऑर्गन को टारगेट कर लें और वहां इंजेक्ट करें अगर आप इन एक्चुअल एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो उससे चांसेस बढ़ सकते हैं। क्यों जी? यस सर। या आपको ये हो कि ये वाली प्रोटीन जो है ये किसी खास पैथवे के अंदर इन्वॉल्व है, उस पैथवे, वो पैथवे जिस जगह पर चल रहा है वहां पर इंजेक्ट करें। तो ये एक टारगेट करने के लिए एक डिफरेंट स्ट्रेटजीज हो सकती हैं।
सर लेबलिंग भी कर सकते हैं हम? हाँ, लेबलिंग भी कर सकते हैं, वेरी गुड। आप लेबलिंग कर सकते हैं कि आप अपने लाइगेंड को लेबल करें और फिर उसको देखें कि फर्ज किया क्रेटिनिन प्रोटीन जो है उसके साथ ये जाके अटैच हुआ है या नहीं हुआ। और क्रेटिनिन आपको पता है कि फर्ज की था वो यूरिनेशन के अंदर हम एक्सक्रीट करते हैं, तो यूरिनेशन में हमें पता चल जाएगा कि ये वाला कलर आ रहा है, फ्लोरोफोर आ रहा है, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी उस प्रोटीन के साथ ये लाइगेंड अटैच हुआ है और वो एज ए बायोमार्कर हमें नजर भी आ रहा है। इसी तरीके से बेशुमार और तरीके हैं, जैसे लाइगेंड आप करके टारगेटेड इंजेक्शन करते हैं, कैंसर में भी यूज होता है। जी प्लीज। ओके, नेक्स्ट इज द लाइगेंड प्रिपरेशन। पहले हमने अपनी प्रोटीन की प्रिपरेशन की है, उसको सेव किया है PDB QT फॉर्मेट में। नेक्स्ट हम लाइगेंड की प्रिपरेशन करेंगे। लाइगेंड को हमने जो अपनी स्पेसिफिक उसके जो डाटा बैंक्स हैं ड्रग के बहुत सारे, वहाँ से हम उसको डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड में दिखाएंगे हमें सर उसमें जो है वो प्रोकैम है एक, और एक जो है वो मेरे पास लिखे हुए दोनों। किसी का डाटाबेस दिखा, वो किसी का इंटरफेस दिखा सकती हैं आप? ड्रग बैंक है, हाँ, सर एक ड्रग बैंक। खोलें जरा ड्रग बैंक। मेरी स्क्रीन अगर शेयर हो जाती, मुझे करनी नहीं आती, अदरवाइज मैं दिखा देती आपको। हाँ पूछें, मशमूम से पूछें। yes, ये sir, बिल्कुल आपके सामने आ रही, ये बिल्कुल आपके सामने आ रहे हैं, 3 डॉट्स आ रहे हैं, 3 डॉट्स को खोलें। यस सर। उसमें आ रहा है शेयर, उसके साथ 3 डॉट्स के साथ एक शेयर स्क्रीन है। पहले अपने क्रोम के अंदर खोल लें वो वाली साइट। यस सर, पहले वो वाला ड्यू टैब के अंदर वो वाली वेबसाइट खोल लें और उसके बाद शेयर में जाएं। शेयर में जाएंगे तो लेफ्ट साइड पे आएगा स्क्रीन शेयर, उसमें जाएंगे तो आपका आ जाएगा कि आपने जो वेबसाइट खोली हुई है वो सर हो गई है। अभी तक तो नहीं आई। यस सर। हाँ अब आ गई है। ओके ठीक है जी, ये तमाम लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए, कुछ चीजें मेरे लिए भी नई होती हैं, मैं खुद भी सीखता हूँ। सर ये एक तो यहाँ पर आपके पास ड्रग मटेरियल हैं, ड्रग्स हैं सारी। यस सर, यहाँ पे सारी ड्रग्स अवेलेबल हैं और उनका स्ट्रक्चर भी अवेलेबल है, उनकी इंफॉर्मेशन भी गिवन है, उनकी वो अवेलेबल है। ये हमारे पास ड्रग बैंक है। यहाँ पे मैंने ये एक ड्रग को सर्च आपकी किया। स्क्रीन नहीं सही शेयर हो रही। फैजल दोबारा करना। अच्छा एक मिनट, अभी भी नहीं हो रही? नहीं पहले हुई थी, अब नहीं हो रही दोबारा। सर एक मिनट, मैं दोबारा मैंने हिसाब लगाया है, वो जो जूम है वो हालांकि फ्री है, वो इससे बहुत बेहतर है MS टीम से। ना उसमें कोई आवाज का इशू है, ना इस तरह का कोई इशू है। यस सर। अब शेयर हो रही है? अभी तक तो नहीं हुई। ड्रग बैंक का पेज खुला हुआ है। ये मैंने की है जी, drugbank.ca। यस सर। CA कहाँ की वेबसाइट होती है? कनाडा। हाँ जी। सर ये इसका जो है वो हमारे पास मेन पेज है ड्रग बैंक का। तो हाँ ऐसे करें ना, ऐसे प्रेजेंट। जी जी यस, ये मेन पेज है उसका, ये हमारे पास आ गया। हम ऊपर ड्रग बैंक लिखेंगे तो हमारे पास ये पेज आ जाएगा। ये हमारे पास सर्च ऑप्शन है, यहाँ पे हम किसी भी ड्रग का नेम लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आई एम राइटिंग हियर फ्लूकोनाजोल, ये एक ड्रग का नेम है। ये टेलिनॉल आ रहा था, टेलिनॉल बहुत मशहूर दवाई है अमेरिका कनाडा के अंदर। ये उस ड्रग का नेम, उसका एक सेशन नंबर। ये जो प्रेजेंटर है अगर इधर अपनी पिक्चर दिखाया ना, जिस तरह ये मशमूम की आ रही है पिक्चर, उससे जरा ज्यादा तवज्जो हो जाएगी। सिर्फ मैं ही बोल रहा हूँ, बाकी पता नहीं सारे स्टूडेंट, मुझे लगता है कोई पता नहीं तवज्जो है कि नहीं है। इधर ही है। ये
इधर ही है? सुन रहे हैं। चलो ठीक। सॉरी ज्यादा लंबी हो गई है। अच्छा इसमें एक और भी ऑप्शन है, आपको पता है? सर किस चीज के ऑप्शन? आवाज नहीं आ रही सर की आवाज कट गई है। ये MS टीम खुद ही दरमियान में इशू करना शुरू कर देता है। पता नहीं नेट की वजह से होता है या अपनी तरफ से होता है, इसका कुछ कहा नहीं जा सकता। वैसे ये लोड भी power तो बहुत होता है लेता ना। ये पावर भी और डाटा भी बहुत ज्यादा लेता है। दोनों से ही चल रहा है इसमें। यार वैसे मेरे भाई की जूम पे होती थी यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से। एक्चुअली उन्होंने आईडीज दी है ना लोगों ने बना के Zoom पे हमें, उन्होंने ऑफिशियल आईडीज बनाई हैं। ज्यादातर लोगों की इन्होंने Zoom पे पे ही किया हो है। रही है क्लास। ये इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट है ना, पे किया पहले वायरस और ये ज्यादा ऑफिशियल लोगों की अकाउंट्स वहीं बने पर हो गई है। मैंने इसी से सारा अपना ऑफिस 365 डाउनलोड किया है। अच्छा है, नाइस है, फ्री में मिल गया। अपडेट यानी अपडेट फ्री में हो गया। थोड़ा मुझे समझ नहीं आ रही थी कि अजीब है। जो क्लास रिकॉर्ड हो रही है ये सर कर रहे हैं कि कोई और लड़की कर रही है? रोल नंबर तो शो हो रहा के पास अथॉरिटी यार मैंने की है, मैंने रिकॉर्डिंग पर लगाई हुई है। लेट्स सी अगर रिकॉर्डिंग हो जाती है तो फिर ये ग्रुप में शेयर हो जाएगी। इतनी बड़ी रिकॉर्डिंग ग्रुप पे तो नहीं शेयर होनी। रिकॉर्डिंग शेयर हो जाएगी मतलब 3 आवर्स यही चैट बॉक्स में रहेगी रिकॉर्डिंग। हाँ मेरा भी यही ख्याल है। या तो ये किसी एक्टिविटी वगैरह में आ जाएगी या क्लास में हो जाए। हाँ डेफिनेटली क्लास ओवर होती है तो फिर देखते हैं। जी हेलो हेलो। यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा जी, अच्छा जी इसमें हाँ ये दोबारा करके दिखाएं जरा। अच्छा इसमें एक और ऑप्शन भी है, इसमें एक और ऑप्शन भी है MS टीम के अंदर। मैं किसी की भी वीडियो ऑन कर सकता हूँ किसी को बताए बगैर भी, लेकिन मैं नहीं करूँगा। लेकिन ये जस्ट थोड़ा सा है कि आप लोगों की तवज्जो बरकरार रखने के लिए। हाँ ठीक है, लेकिन मैं करूँगा नहीं क्योंकि मुझे अभी पता नहीं है कहाँ से होती है। डोंट वरी, मैं नहीं करता, लेकिन ये है कि ये एक फीचर इसके अंदर जरा काफी डरा देने वाली है जो जूम में नहीं है। वैसे सर ज्यादा लोग जूम पे ले रहे हैं। हाँ जूम पे ज्यादा बेहतर है। अच्छा जी प्लीज बताएं जी फायजा। ओके सर ये एक डाटा बैंक है ड्रग का। उसमें आप किसी भी ड्रग का नेम लिखकर तो आपके पास उस ड्रग की सारी इंफॉर्मेशन इस तरह आ जाएगी। ये उसका स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर को हम यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और ये डिफरेंट फॉर्मेट्स हमें यहाँ पे दे रहा है। PDB फॉर्मेट है, SDF फॉर्मेट है। हम यहाँ से किसी भी फॉर्मेट में इसको डाउनलोड कर सकते हैं इसको। ठीक है जी। ये हमारे पास दूसरा है जो ऊपर आ रहा है। एक मिनट, दूसरा वाला भी दिखा देती हूँ। ये पबकेम है हमारे पास, बिल्कुल इसी तरह ये भी। यहाँ पर भी हम किसी भी ड्रग का नेम राइट करके और उसका स्ट्रक्चर डाउनलोड कर सकते हैं। ये दोनों जो वेबसाइट्स हैं ये ग्रुप के ऊपर शेयर करें बाद में इनकी वेबसाइट्स। ओके सर, ओके जी। यहाँ से जो क्योंकि हम लोगों को अपनी जो फाइल है MGL ऑटो डॉक टूल के लिए वो हमें क्योंकि इस फॉर्मेट में चाहिए होती है, PDB फॉर्मेट में चाहिए होती है। लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ से अगर आप करते हैं तो वो PDB फॉर्मेट में नहीं डाउनलोड होती, वो SDF फॉर्मेट में डाउनलोड होती है। लेकिन हमारे पास एक जो टूल है पेमोल टूल, विजुअलाइजेशन का टूल है वो, उसमें आप किसी भी मॉलिक्यूलर का स्ट्रक्चर जो है वो विजुअलाइज कर सकते हैं और उसका फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हैं। तो आप
आपके पास अगर किसी और फॉर्मेट में डाउनलोड हो जाती है तो आप उसमें उसको ओपन करें और उसका फॉर्मेट बस वहां से चेंज कर दें। ठीक है, ठीक। दैट्स इट। शेयर करो स्लाइड्स। नेक्स्ट हमारे पास लाइगेंड प्रिपरेशन है। इसमें वही जो मैंने अभी बात बताई कि अगर SDF फॉर्मेट में आपके पास डाउनलोड हो जाती है तो यू कैन कन्वर्ट इट इनटू द PDB फॉर्मेट बाय यूजिंग द पेमल टूल को हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो लाइगेंड है हमारा, वो जब PDB फॉर्मेट में आ जाएगा, जैसे हमारे पास हमारी प्रोटीन आई थी तो उसको भी हम ओपन करेंगे अपने MGL टूल के अंदर, और उसके अंदर भी अगर हमने कोई चेंजेस करने हैं तो हम उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे एक ऑप्शन होती है टॉर्शन एंगल का, उसमें ये होता है कि आपका जो रोटेशन है उसकी वो बहुत इजीली हो सकती है जो आपका लाइगेंड का मॉलिक्यूल है। सो ये आपके पास सारी एडिटिंग है, आप इसको करना है तो ठीक है, अदरवाइज आप उसको वैसे भी रख सकते हैं। जैसे हम पहले बात हुई थी रिजिड और फ्लेक्सिबिलिटी की, तो आई थिंक उसको आप इन्हीं ऑप्शंस की वजह से चेंज कर सकते हैं। और इसको फिर हम सेव करेंगे PDB QT फॉर्मेट के अंदर, जैसे हमने अपनी प्रोटीन को भी सेव किया था QT फॉर्मेट में, तो हमारे पास दोनों फाइल्स आ गई जो सेव हो गई QT फॉर्मेट में। अब हम इन फाइल्स को ओपन करना है, जो हमारे पास मेन सॉफ्टवेयर जिसने हमें रिजल्ट्स देने हैं, जो कि है वीना, ऑटोडॉक वीना सॉफ्टवेयर। सो जी 2 फाइल्स हमारे पास ये हैं और एक फाइल हमारे पास ग्रिड बॉक्स की भी है। जो ग्रिड बॉक्स की वैल्यूज हैं वो हम लोगों ने सेलेक्ट करके या तो हम अलहदा से भी उनको वर्ड पे लिख सकते हैं जो हमारी वैल्यूज हैं, अदरवाइज हम वहाँ से भी जहाँ पे हम अपनी प्रोटीन ओपन की हुई थी और जब हम ग्रिड बॉक्स बना रहे थे वहाँ से हम डायरेक्ट भी उसको सेव कर सकते हैं। सो जब हम अपनी इसको भी सेव कर लेंगे हम, तो हमारे पास ये तीनों चीज़ें आ जाएंगी अलहदा उसमें। तो उसके बाद हम इनको रन करेंगे ऑटोडॉक वीना पे। कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू हमें सारी कमांड्स राइट करनी पड़ेंगी कि किस तरह से हमने पहले एक फाइल, नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, और सारी कमांड्स राइट करने के बाद वो आपके रिजल्ट्स को जो है वो रन करना स्टार्ट कर देगा और उसके बाद वो आपको फाइल्स देना स्टार्ट कर देता है, डिफरेंट फाइल्स, डिफरेंट स्कोर्स के साथ देना स्टार्ट कर देता है। सबसे लोएस्ट स्कोर, देन सबसे हाईएस्ट टू हाईएस्ट स्कोर, एंड देन आप उसको देख सकते हैं कि उसमें से सबसे बेस्ट स्कोर कौन सा है। ये हमें आप करके दिखाएंगे तो हमें पता चलना है फिर। ओके सर। यस सर। मैं बार-बार कह रहा हूँ क्योंकि हम करके दिखाएंगे तो पता चलेगा। ठीक है सर। सर ये बाकी तमाम स्टूडेंट्स की भी ये अपील है ना जी। चलें जी, आगे चलें, शाबाश। ठीक है, ये सर ऑनलाइन हमारे पास साइट है, उसके ऊपर हम लोग जो अपनी प्रोटीन और लाइगेंड का इंटरेक्शन है हम ऑनलाइन भी इसके ऊपर कर सकते हैं। ये हमारे पास ऑनलाइन साइट है। इसमें रन मैक्यूल सॉफ्टवेयर है, इसका जो साइट है इसका आपने नेम राइट करना है, उसके बाद ये ओपन हो जाएगी आपके पास। और यहाँ पे सबसे पहले हम लोग, क्योंकि ये छोटा बहुत है वैसे मुझे सही से नजर नहीं आ रहा, इसका जो मेन पेज है, प्ले करके देखते हैं, प्ले होगा, प्ले शेयर होता है, आई एम नॉट श्योर। अगर इसको यहाँ पे खोल के कर दें तो देख लेते हैं। बेहतर नजर आ रहा है कि बेहतर है? फाइजा, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछना है, क्या ये ऐसा होता है इन सॉफ्टवेयर्स में, ऐसा कुछ होता है जिसमें अगर आपकी डॉकिंग जो है वो 100% उस तरह के रिजल्ट्स नहीं दे रही फंक्शनली, तो क्या ये खुद से कोई सजेशन देते हैं, मतलब कोई सजेस्टिव मोड आता है इस पे?
नहीं, मेरा ख्याल इस तरह से वो खुद सजेशंस तो नहीं दे रहा होता आपको कि आप यहाँ से इसमें ये वाली चेंजेस कर लें या ग्रिड बॉक्स की वैल्यूज को आप ऐसे कर लें। वो आपको खुद अपनी अंडरस्टैंडिंग से ही उसको सेट करना पड़ता है। बिल्कुल सही बात है। यहाँ दूसरे नंबर पे ये कर सकते हैं आप कि डेफिनेटली जब आप सिमुलेशन करते हैं तो सिमुलेशन करने के बाद आप वो वाला काम फिर एक्सपेरिमेंटली भी करते हैं। यस, ओके। उसमें थोड़ा सा फिर ये हो सकता है कि आपको कई दफ़ा बहुत अच्छा रिजल्ट्स कंप्यूटर के ज़रिए नज़र नहीं आ रहे, लेकिन अगर आप कोई 19-20 का फ़र्क है तो आप एक्सपेरिमेंटली उसको देख लें। ओके, तो ये हम लोग ये ऑनलाइन साइट है हमारे पास, ये उसका मेन पेज है ऑनलाइन साइट का जो यहाँ पे शो हो रहा है। तो इस मेन पेज ये वेबसाइट क्या करेगी? सर ये वेबसाइट ऑनलाइन डॉकिंग करवाती है लाइगेंड और प्रोटीन की। अच्छा, ये ऑनलाइन है। जो पहले वाला जो वीना वाला था वो स्टेशनरी सॉफ्टवेयर था और ये ऑनलाइन है। ये ऑनलाइन है। यस सर। तो इसमें हम लोग जो है वो हाँ, तो हमें तो जिससे आप आसानी फील करें, चाहे ऑनलाइन सॉफ्टवेयर से बता दीजिएगा। बार बार वही बात आती है ना। यस सर, ठीक है सर। सर ये भी एक नज़र देख लें, अगर आप फिर और कहेंगे तो हम वो भी कर देंगे। ठीक है। इसमें ये मेन इसका पेज हमारे पास शो हो रहा है। सबसे पहले हम लोगों ने जो हमारा लाइगेंड का मॉलिक्यूल है उसको यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाना है। ये ऑप्शन देता है कि हम यहाँ पे मॉलिक्यूल को खुद ड्रॉ भी कर सकते हैं। ड्रॉ पे क्लिक करेंगे तो आप उसको ड्रॉ भी कर सकते हैं। डिफरेंट फिगर्स आ रही होती हैं आपके पास, इस तरह से कोई भी फिगर आप सेलेक्ट करके उसको ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन वो आपके पास दे रहा है कि आईडी, स्माइल्स, CSS नंबर्स, ये इस तरह से आप मॉलिक्यूल अपना खुद से ड्रॉ भी कर सकते हैं जैसे इसने शो किया। और नेक्स्ट आपके पास ये ऑप्शन है, उसमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं स्माइल्स, IUPAC नंबर्स। इसमें क्या है कि आप जैसे ये वेबसाइट्स अभी मैंने बताई हैं डाटा बैंक्स ड्रॉप के, यहाँ से आप उनका जो एक्सेशन नंबर है या जो भी नंबर इनकी साइट्स पे अवेलेबल है आप वो नंबर को सेलेक्ट करके और उसको वहाँ पे पेस्ट करें तो ऑटोमेटिकली जो आपका मॉलिक्यूल है उसका 3D स्ट्रक्चर सेलेक्ट हो जाएगा। या आपके पास डिफरेंट दिए हुए, यू कैन सेलेक्ट द IUPAC नंबर, इंचल भी सेलेक्ट कर सकते हैं, इंचल की भी सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी अवेलेबल है उसको आप सेलेक्ट करके और वहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। ऑटोमेटिकली वो डिटेक्ट करेगा और आपका जो मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है वो वहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा। यू कैन ड्रॉ इट एंड यू कैन सेलेक्ट इट टू। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सो यहाँ पे अगर हम अपनी जो फाइल टारगेट है अगर हम उसको सेलेक्ट करेंगे फाइल टारगेट को, तो और जो ऑलरेडी वहाँ पे साइट्स पे कुछ फाइल्स पड़ी हुई हैं वो भी हमें शो रही होंगी। हम वहाँ से भी जाके अपनी फाइल्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये एक प्रोटीन है टायरोसिन प्रोटीन काइनेज, ये दी हुई है, इसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं। व्यू इन 3D भी कर सकते हैं। और नेक्स्ट डॉकिंग वाली स्लाइड जो नीचे वाली स्लाइड है उस पे नेक्स्ट। मुझे नेक्स्ट स्लाइड नहीं हो रही, शो नहीं हो रही नेक्स्ट स्लाइड। अब नहीं, वही स्टक है स्ट्रक्चर वाली स्लाइड। किसी और को भी शो हो रही है? ये दोनों चीजें जहाँ पे सिलेक्ट हो गई हैं, ये वाला फिर स्टक है। चेंज अच्छा हो रही स्लाइड। मैं दोबारा शेयर कर रही हूँ। हाँ दोबारा जी प्लीज। सब हुई? नहीं ठीक है जी, अब हो गई। नेक्स्ट। ओके हाँ नेक्स्ट स्लाइड फिर वही वाली आ गई है। नहीं, ये वो रिजल्ट की स्लाइड है। ये रिजल्ट अच्छा ये रिजल्ट की स्लाइड है, ठीक है।
जो जैसे हमने ऊपर सिलेक्ट किया है अपने लाइगेंड को, मॉलिक्यूल को, उसी तरह से हमारे पास नीचे अपनी प्रोटीन को भी सिलेक्ट करने की ऑप्शन होती है। प्रोटीन को ऑफ कोर्स आप खुद ड्रॉ नहीं कर सकते, वो आपको बिल्कुल इसी तरह आप सिलेक्ट कर सकते हैं। प्रोटीन डाटा बैंक से भी उसका एक्सेशन नंबर कुछ भी आप डाल सकते हैं। जब दोनों चीज़ें सिलेक्ट हो जाएंगी तो आपने डॉकिंग, नीचे ऑप्शन है उस पर प्रेस करना है, डॉकिंग रन होगी। डॉकिंग जब रन होके ख़त्म हो जाएगी तो आपके पास इस तरह से रिजल्ट्स आएंगे। ये डॉकिंग स्कोर आ रहा है, वैल्यूज़ आ रही हैं, -5.5, -5 ये सारी वैल्यूज़ आ रही हैं। जो सबसे छोटी वैल्यू है सबसे ऊपर आएगी, जो सबसे बड़ी वैल्यू है सबसे नीचे आएगी। इसको आप ओपन भी कर सकते हैं, अपने रिजल्ट्स को विजुअलाइज भी कर सकते हैं, देख सकते हैं 3D में कि किस तरह से जो आपका लाइगेंड का मॉलिक्यूल है वो प्रोटीन के साथ जो है वो एम्बेडेड है, जैसे यहाँ पर शो किया हुआ है। ये आपकी प्रोटीन है, प्रोटीन के अंदर जो है सर, ये स्लाइड के ऊपर हो रहा है कि वो येलो ग्रीन प्रोटीन है और उसके अंदर ब्लू और ग्रे सा जो है वो आपका लाइगेंड का मॉलिक्यूल है। अच्छा, ये स्लाइड अब आई है जी। यस सर। तो ये आप इस तरह इसको 3D स्ट्रक्चर में विजुअलाइज भी कर सकते हैं और साथ में आपके पास स्कोरिंग सिस्टम भी आ रहा है। सो ये ऑनलाइन सिस्टम है, इसका रिजल्ट विद इन फ्यू मिनट्स आपके पास आ जाता है। और जो बाकी के सॉफ्टवेयर्स बताए हैं वो सारे ऑफलाइन है, उनको आप डाउनलोड करना पड़ता है। आपने हमें ये ऑनलाइन वाला बताना है, करके दिखाना है एक सर। दफ़ा। इसमें मेरा क्वेश्चन ये है कि अब आपको ये मतलब डॉकिंग तो इसकी